अक्टूबर 2025 में मैं हर रविवार को एक वेब सीरीज़ का नया एपिसोड देखता था और उसका फाइनल इस एपिसोड एकदम पैसा वसूल था। लेकिन उस टाइम दिसंबर में मेरे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स आ रहे थे और पिछले 2 महीने में मैंने कुछ ठीक से नहीं पढ़ा था। जब मेरे हाथ में पहला क्वेश्चन पेपर आया तब मुझे समझ में आया कि मैंने सब एक्सपेंसिव टाइम गँवा दिया है। अक्टूबर-नवंबर में मैं पूरा दिन कोचिंग में जाता था और शाम रात का समय बचता था जिसमें मैं सोचता था कि थोड़ा पढ़ लूँगा, लेकिन असल में वो समय वेब सीरीज़, रील्स और अगले एपिसोड में क्या होगा जैसे वीडियोज़ में बर्बाद हो जाता था। मैं बार-बार खुद से कहता था कि अभी फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन हर 10 मिनट बाद वापस उठा लेता था। फिर मैंने एक छोटा-सा आइडिया लगाया, मतलब अपने लिए वो ट्रिक यूज़ की। मैंने अपना फ़ोन चार्जर से कनेक्ट करके रख दिया, स्विच ऑन नहीं रखा, बस चार्जर से कनेक्ट करके रख दिया। तो उससे वो आदत ख़त्म हो गई कि मैं हर 10 मिनट में फ़ोन देख रहा था। फिर ऐसे-कैसे प्रीलिम्स में निकाले, उसके 1 महीने बाद जस्ट प्रीलिम्स के 1 महीने बाद मेरे वैसे एग्ज़ाम्स थे। तो फिर 1 महीना जैसे भी पढ़ लिया, उस 1 महीने में भी मेरी हालत मतलब ख़राब ही हो गई, क्योंकि आप समझ सकते हो पूरे 1 साल का ये पढ़ना 1 महीने में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा। सिर्फ़ दिन के मैं रात के 12 से 4 बजे तक सोता था और फिर पूरा दिन पढ़ना पड़ता था सारे सब्जेक्ट्स का। तो तब रियलाइज़ हुआ कि काश पहले ही पढ़ लेता। तो फिर ऐसे एग्ज़ाम का दिन आया तो पहले सेंटर पे पहुँचा मैं, तो एक दोस्त था तो वो कह रहा था कि भाई मैं रात को कल मूवी देख रहा था। भाई दूसरे दिन पेपर है 80 मार्क का और ये रात को मूवी देख रहा था। और भाई ये वही दोस्त है जिसको सेंटर पे आने में ही 3 घंटे लगते थे और वापस घर जाने में 3 घंटे लगते थे। एक और दोस्त था जो कह रहा था कि भाई मैं रील्स देख रहा था, मतलब 11 बजे सोचा था 10 मिनट देखूँगा, लेकिन वो 11 से 3 कब बज गए पता ही नहीं चला, उसका भी पूरा टाइम बर्बाद हो गया। तो एक बात को समझो कि जो रील्स और मूवीज़ है ये कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के पहले का जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा। वो फिर मतलब अगर एग्ज़ाम में आप फ़ेल हो जाते हो तो वही वापस से पेपर निकालो, वो सब टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन वही वही फ़िल्में और रील्स तो आपके पास है ही, वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन वो जो रिग्रेट होगा आपको, तो उससे कोई ये नहीं है। और बोर्ड एग्ज़ाम्स ईज़ी ही होते हैं, इतने हार्ड नहीं थे। हमारे तरफ बहुत ज़्यादा ये हवा बनाई जाती है कि हार्ड होता है वगैरह-वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ईज़ी होता है। गवर्नमेंट को बच्चों को पास करवाना है, फ़ेल नहीं करना। और आज का टाइम तो ऐसा आ गया है कि फ़ेल होना मुश्किल है। तो बस ये है कि ये जो रील्स, फ़िल्में जितने भी आप एग्ज़ाम होने के बाद भी देख सकते हो, कहीं नहीं जाने वाले, उनका कंटेंट कहीं नहीं जाने वाला। वो देख के उतना ही मज़ा आएगा, उल्टा हमको ज़्यादा मज़ा आएगा कि एग्ज़ाम खत्म हो गया उसके बाद देख रहा है वगैरह-वगैरह। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के पहले कोशिश करो कि ना ही देखो, फ़ोन को अपने से दूर ही रख दो। जैसे कि मैंने बताया, राइटिंग की प्रैक्टिस करना वगैरह-वगैरह, वो सब चीज़ें तो आपको पता ही होगी। एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स स्पेशली उनके लिए। राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड यस, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।